आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम देख रहे हैं पोटैटो की लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज़। ठीक है कि पोटैटो में कैसे पर्टिकुलर कोई भी फंजाई इन्फेक्शन कॉज करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो का, जिसमें पर्टिकुलर जो फंजाई होती है फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस जो पोटैटो में इन्फेक्शन कॉज करती है। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि पर्टिकुलर जो पोटैटो है पूरी तरह से क्या हो चुका है, डिग्रेड हो चुका है एज अ फंगस के कारण। देखिए इसके जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो है उसमें फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस जो फंगस है वो इन्फेक्शन कॉज करती है। तो इस जो फंगस है उसका नाम है द डिसीज कॉज्ड बाई फंगस कॉल्ड फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंजाई है जो पोटैटो पे इन्फेक्शन कॉज करती है। एंड जो डिसीज़ है उसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ये डिसीज़ है ऑलमोस्ट अटैक करती है एज अ क्रॉप फील्ड में, और जिससे पर्टिकुलर जो पोटैटो के प्लांट है उसे क्या कर दे देती है, इन्फेक्टेड कर देती है। एंड इन्फेक्टेशन का जो पार्ट होता है, सबसे पहले जो लीफ है उसकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है, लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट में इन्फेक्शन का चांसेस सबसे ज़्यादा होता है पर्टिकुलर फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंगस के द्वारा। इसके सिम्टम्स की बात की जाए कि इसके सिम्टम्स कहाँ कहाँ दिखते हैं पर्टिकुलर फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंगस के, तो लीव्स पे दिखते हैं, स्टेम पे दिखते हैं और ट्यूबर्स पे दिखते हैं। और इनका जो कलर की बात की जाए तो इनका जो कलर होता है पर्पल ब्राउन कलर्स, लीफ पे स्पॉट्स बनने लगते हैं, जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है, लीफ पे स्पॉट बने हुए हैं पर्पल कलर के, ब्राउन कलर के। और कभी कभी फाइनली ये जो पर्पल कलर जो है फाइनली कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर में। इस प्रकार पोटैटो की लीफ में ये बड़े बड़े स्पॉट क्या होने लगते हैं, डेवलप होने लगते हैं। तो ग्रोइंग जब कंडीशन होती है फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंगस की, तो वो पूरी की पूरी लीफ सरफेस पर क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है। लीफ सरफेस से इन्फेक्शन कॉज करते करते प्लांट की स्टेम में इन्फेक्शन कॉज करता है, और इन्फेक्शन कॉज करते करते इन्फेक्शन कर देता है पूरे के पूरे पर्टिकुलर पोटैटो ट्यूबर्स में। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ट्यूबर्स का, जिसमें इन्फेक्शन कॉज किया है फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंगस द्वारा। इसमें पर्टिकुलर ब्राउन कलर के जो स्पॉट है वो दिख रहे हैं सभी लोगों को। और इस प्रकार क्या होता है पर्टिकुलर जो फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंगस है वो पूरे जो क्रॉप है पोटैटो की उसे क्या कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो डिसीज़ के जो सिम्टम्स होते हैं वो फ्लावरिंग की कंडीशन में भी दिखते हैं, फ्लावरिंग स्टेज में भी इसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस पर जो स्पॉट बनते हैं, लीफ पर जो स्पॉट बनते हैं वो लाइट येलो फिर लाइट ग्रीन कलर के स्पॉट्स बनते हैं, और जो लोअर लीफ पे जिसके स्पॉट्स बनते हैं वो ब्राउनिश या फिर ब्लैक कलर के स्पॉट्स इसमें आइडेंटिफाई होते हैं, जैसे कि हमें दिखते हैं प्लांट में, जैसे कि आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा ये जो फंगस होती है वो फेवरेबल कंडीशन में अपने ग्रोथ को क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये देखिए स्ट्रक्चर पर्टिकुलर पोटैटो का लीफ एंड पोटैटो ट्यूबर्स स्ट्रक्चर है, किस प्रकार फंगस ने इन्फेक्शन कॉज किया है पर्टिकुलर पोटैटो के ट्यूबर्स में एंड पोटैटो लीव्स में। अब देखते हैं, बात करते थे कि ये जो फंगस है फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंजाई है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो सबसे पहले इसका जो माइसीलियम होता है एंडोफाइटिक्स होता है, सिनोसाइटिक्स एंड हाइलिन इसका माइसीलियम होता है फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंजाई का। इसमें जो स्पोरेंजियोफोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इसी स्पोरेंजियोफोर की कंडीशन में जो पर्टिकुलर फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंगस का जो माइसीलियम है वो स्टोमेटा के थ्रू क्या करता है, प्रवेश करता है ऑन द ट्यूबर्स। और जो स्पोरेंजिया है इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, और उनकी जो सेल वॉल होती है जैसे कि स्ट्रक्चर में दिख रहा है, जो स्पोरेंजिया की जो सेल वॉल होती है कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, हाइलिन होता है एंड ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा इसका जो ऊपर की ओर जो नुकीला शेप होता है उसे बोला जाता है पेपिला, जो चोट जैसे दिखता है इसलिए उसको बोला जाता है पेपिला। जूस्पोर जो है बाइफ्लेजिलेटेड एंड यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटिस फंजाई की, वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है। तो इसके रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो फाइटोप्थोरा जो इन्फेंसिटिस फंगस है उसमें जो डिसीज़ कॉज हो रही है पोटैटो के प्लांट में, जिसका नाम है पोटैटो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। जैसे कि आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे हो, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिस टाइप से ये रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन का जो टाइप है वो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्स पर रिप्रोडक्शन जो है स्पोर्स के द्वारा होता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग हुई है हमारे प्लांट से, पोटैटो का प्लांट बना हुआ है। पोटैटो के प्लांट में पर्टिकुलर जो फंजाई है फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटेंस वो प्रवेश करती है सबसे पहले लीफ के स्टोमेटा के द्वारा। स्टोमेटा के अंदर पर्टिकुलर फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटेंस फंगस धीरे धीरे ग्रो करती है। जैसे जैसे वो ग्रो करेगी तो ग्रो करने से उसका जो ब्रांचेज पार्ट होता है, ब्रांच वाला जो पार्ट होता है जिससे वो शाखित होती है, उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। इस स्पोरेंजियोफोर के ऊपर क्या होता है, एक गोलाकार संरचना बनती है जिसे बोलते हैं स्पोरेंजिया। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा हुआ है, जो गोल गोल संरचना बनी हुई है वो है हमारा स्पोरेंजिया। और स्पोरेंजिया का जो नुकीला भाग है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, या हो सकता है कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है स्पोरेंजियोफोर द्वारा रिप्रोडक्शन हो रहा है, या हो सकता है कि ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है जूस्पोरेंजियोफोर के द्वारा हो। तो जूस्पोरेंजियोफोर में क्या बनता है, जूस्पोरेंजिया बनते हैं। तो देखिए जैसे ही स्पोर्स परिपक्व हो जाएंगे, मतलब जूस्पोरेंजियम परिपक्व हो जाएगा तो उसमें से जूस्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो जूस्पोर जो है वेसिकल में बनते हैं, तो वेसिकल के टूटने पर इस जूस्पोर क्या हो जाएंगे, बाहर आएंगे। जैसे कि आपको स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं जूस्पोर बाहर आ चुके हैं। फिर आगे की ओर क्या होगा, जूस्पोर है या हो सकता है कि जो जूस्पोर है जर्मिनेशन करेंगे और फिर से उसी पोटैटो के प्लांट पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। तो इस प्रकार क्या होता है, जूस्पोर जर्मिनेशन करता है और एक नया सोमेटिक हाइफा का फॉर्मेशन करता है और इस प्रकार ये रिप्रोडक्शन चलते रहता है। तो इस प्रकार क्या होता है, पर्टिकुलर लेट बाइट ऑफ पोटैटो में डिसीज कॉज करता है फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटेंस। और सबसे पहले जो डिसीज कॉज करने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है लीफ का लोअर पार्ट। लीफ के लोअर पार्ट में स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा द्वारा अंदर की ओर इन्फेक्शन कॉज करते करते फाइटोप्थोरा इन्फेंसिटेंस फंगस लीफ में बड़े बड़े स्पॉट्स बनने लगते हैं, ब्लैक स्पॉट्स बनने लगते हैं। देन स्टेम में इन्फेक्शन कॉज करते करते जो नीचे की ओर जो ट्यूबर्स रहते हैं उसमें इन्फेक्शन कॉज करके पूरे के पूरे प्लांट में क्या कर देते हैं, इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो इस प्रकार पोटैटो की लेट बाइट ऑफ पोटैटो लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है।